हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आप अपना कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि आपका अच्छा नंबर मिल सकेगा। आपको मैं 10 ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करिएगा। ये ट्रिक आप सभी को पता होगा पहले से, बट आप इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो टॉपर्स होते हैं वो इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और वो अच्छा से अच्छा नंबर पा लेते हैं और वो टॉपर्स भी बन जाते हैं। अगर आप लोगों को कम से कम 400 प्लस का भी करीब पहुंचना है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आपको मात्र 10 ट्रिक बताएंगे और ये ट्रिक आप सभी छात्रों के पास है, लेकिन और आप लोगों को पता भी है, लेकिन आप फिर भी गलती कर बैठते हैं। तो आप लोग इन 10 ट्रिक का अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, आप अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छा नंबर पाइएगा। आप अपने उम्मीद से भी ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। अगर आपको उम्मीद है कि मैं 300 नंबर ला सकता हूं तो आप 350 नंबर ला सकते हैं, 350 के करीब आप नंबर ला सकते हैं। अगर आपको उम्मीद है 350 तो आप 400 के करीब ला सकते हैं। मेन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर का लिखने का तरीका होता है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर का लिखने का तरीका मालूम चल जाए तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पहला तरीका है दोस्तों, जब आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वो जो OMR सीट मिलता है, OMR सीट या फिर जो कॉपी मिलता है लिखने के लिए, और OMR पेपर जो मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिंट करने के लिए, उसमें आप सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, अपना नाम रोल नंबर और रोल कोड और विषय कोड, ये 4 आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर इन चारों में से अगर एक भी आपका छूट जाएगा तो आपका OMR सीट कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा। वो आपका OMR सीट हो या फिर कॉपी हो, वो पेंडिंग में चला जाएगा। इन चारों में से अगर एक भी छूट जाएगा तो रोल नंबर, रोल कोड, विषय कोड और अपना नाम, अगर इन चारों में से एक भी अगर छूट जाएगा तो आपका जो कॉपी या फिर OMR सीट होगा वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए इन सभी को पहले अच्छे तरीके से भर लिया जाए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। आप पहले से भी अभ्यास करके रखिएगा। अभी तो एग्जाम में टाइम है 6 मंथ, लेकिन आप लोग पहले से इसका इस्तेमाल आप लोग करके रखिएगा, रिवीजन करके रखिएगा इन सभी का। ठीक है, तो ये आपका पहला ट्रिक है, इसमें से एक भी आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी इसमें का छूट गया तो समझ लीजिए आप मतलब कि वो पेपर आप खो बैठेंगे। ठीक है, वो पेपर खो बैठेंगे। ये आपका पहला ट्रिक है। और इसका दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक में भी कुछ ऐसा ही है। दूसरा ट्रिक में भी आपको देखना है आप कौन से विषय का एग्जाम दे रहे हैं वो भी आपको भरना होता है, परीक्षा क्या नाम होता है वो भी भरना होता है, और कौन सी पाली में आपका एग्जाम पड़ा है वो भी भरना होता है, और परीक्षा की तिथि क्या है, किस दिन का आपका कौन सा पेपर पड़ा है, और उत्तर देने का माध्यम आपका क्या है, लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है। अगर इन सभी में से अगर एक भी छूट भी जाता है तो आपका कोई भी मतलब कि पेपर जो होता है वो पेंडिंग में नहीं जाएगा। लेकिन इसमें का जो नाम, रोल नंबर, विषय कोड है और रोल कोड है, इसमें का अगर एक भी छूट जाता है तो आपका पेपर पेंडिंग में चला जाएगा। अगर इसमें का कोई छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग छोड़िएगा ना, तो 100% इसको भी अच्छे तरीके से भरिएगा। इसमें भी आप छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, इसमें आप मत छोड़िएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। अब देखिए, अब चलिए हम तीसरा आपका जो मतलब कि ट्रिक है वो आपको बताते हैं। ये सभी ट्रिक आपको पता है पहले से, लेकिन आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तीसरा आपका ट्रिक है, जो प्रश्न अच्छे से और पूरे याद है उससे पहले लिखना। जो प्रश्न अच्छे से और आपको मतलब कि पूरा याद है उसी प्रश्न को सबसे पहले लिखना, सबसे पहले उसी को आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से और सुंदर सुंदर लिख पाए। अगर आपको जो क्वेश्चन याद है, अगर वो क्वेश्चन पहले लिखते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको सुंदर सुंदर आप लिख पाइएगा। देखिएगा जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो जब भी आपका पहला क्वेश्चन 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला जो शुरुआत करते हैं लिखने में, तो जो आपको याद होता है ना, तो पहला मतलब कि दूसरा क्वेश्चन एकदम सुंदर सुंदर आप लिखते हैं, खुद आप सुंदर सुंदर लिखते हैं और बाद में जाकर मतलब कि काट पुट करने लगते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है काट कुट। जो क्वेश्चन अच्छे से और पूरा याद है उसको आप एकदम गोल गोल सुंदर सुंदर लिखिएगा पहले पेज में। ठीक है, और ये आपका चौथा ट्रिक में वही आपको बताया गया है कि पहले और दूसरे पेज को बिना काट कुट किए साफ साफ लिखना। यानी कि जो आपका प्रश्न याद है वही आप पहले पेज में और दूसरे पेज में एकदम साफ साफ गोल गोल लिखिएगा। इससे क्या होता है ना, जो भी एग्जामिनर कॉपी जांचता है तो सबसे पहला पेज आपका जांचेगा, पहले पेज से तो शुरुआत करेगा जांचना। वो देखेगा कि कितना सुंदर सुंदर ये लड़का लिखा है, उसका मतलब कि वो बहुत ही इंप्रेस होगा आप सभी से, बहुत ही खुश होगा, बहुत ही प्रभावित होगा। वो चाहेगा कि बच्चा एकदम साफ साफ बिना काट कूट किए लिखा है, तो वो क्वेश्चन को पढ़ेगा भी नहीं कि क्या लिखा है, वो ऐसे टिक मारेगा, ऐसे गोरे के अंदर करेगा
2 में 2 नंबर दे देगा। वो भी मतलब कि सोचेगा भी नहीं कि ये बंदा क्या लिखा है, बट वो देखेगा केवल कि यह बंदा साफ साफ लिखा है, वही आपका देखेगा और उसके बाद से नंबर देगा और आगे बढ़ेगा। यही होता है, ठीक है। अगर आप लोग मतलब कि ऐसे ही करके लिखोगे ना तो 100% कभी मिलेगा। देखिए, जब आपका कॉपी जांच होती है, कॉपी चेक होती है ना, तो कोई भी टीचर्स आपका पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता है। जिस जिस स्टूडेंट पर डाउट होता है, जिस छात्र पर डाउट होता है कि ये कैसे लिखा है, मतलब कि अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं टीचर्स, वो लोग मतलब कि क्या करते हैं, उन लड़के पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो अच्छे से मतलब कि लिख भी नहीं पाते हैं कि कैसे हम लोग क्या करें, वो लोग मतलब कि अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, मतलब कि वो लोग का कॉपी अच्छे से चेक नहीं हो पाती है, तो आप लोग इस ट्रिक का जरूर इस्तेमाल करिएगा। अब देखिए आपका 5वां ट्रिक क्या है। 5वां आपका ट्रिक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने महत्वपूर्ण टाइम का ध्यान देना। जो आपका टाइम है, आप अपने महत्वपूर्ण टाइम का पहले आप ध्यान दीजिएगा। आप कॉपी तो लिख रहे हैं लेकिन टाइम नहीं देख रहे हैं, तो मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन को सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, पूरा टाइम समाप्त हो गया, तो फायदा क्या है, नंबर क्या मिलेगा, क्रॉस लग जाएगा उस विषय में। आपको साथ साथ टाइम का भी ध्यान देना होगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में तो घड़ी वगैरह तो ले जाने नहीं देंगे ना सब, तो आपके बेल का जो मतलब कि बेल होता है, घंटी जो लगती है, उसमें आपको टाइम पता चल जाएगा। तो आप अपने महत्वपूर्ण टाइम का ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, और छठा ट्रिक है जो OMR शीट के लिए है, OMR शीट को सही से पेंट करना। अगर OMR शीट में अगर इन सभी ये जो 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर इन तीनों में से इस्तेमाल कोई भी करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा, पूरा पेंट करिए, गोले के अंदर पूरा पेंट करिएगा, बाहर थोड़ा सा भी मत जाने दीजिएगा। ये सब प्रेस्टिक आप पहले कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस समय इंटरनेट कहाँ चला गया है, आप लोग पहले इस सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। अब देखिए, अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट अच्छे से पढ़ना। 15 मिनट एक्स्ट्रा जो टाइम रहता है, 15 मिनट आप सभी का, तो 15 मिनट आप लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना। 15 मिनट आप लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 15 मिनट अगर क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना, तो आपको मतलब कि आप तरक लेंगे, आप देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमको बन जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन पाएगा। इससे क्या होता है ना, एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। आप पूरे मतलब पेपर को तरक लेते हैं कि हम कितना क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है, सभी पेपर्स का। अब देखिए, इसमें 8वां ट्रिक है। 8वां ट्रिक है, कोशिश करना जो प्रश्न सही से याद है उसके पहले लिखे, मतलब उसको सबसे पहले लिखे, ठीक है। कोशिश करना जो प्रश्न सही से याद है उसको पहले लिखे, चाहे आपका कोई भी प्रश्न क्यों ना हो। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका पेपर हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कि मान लेते हैं आपका साइंस का पेपर हो गया, यहाँ पर विषय कोड रहेगा, आप लोग भर दीजिएगा विषय कोड, यानी कि सब्जेक्ट कोड आपको मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा आपको निकाल कर दिखा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मान लेते हैं 2 मीटर फोकस दूरी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पता है, ये पता है, तो आप प्रश्न उत्तर ऐसे डालिएगा, प्रश्न उत्तर आप ऐसे डालिएगा और पहले लिख दीजिएगा फिजिक्स, यानी कि भौतिक शास्त्र फिजिक्स का है, और प्रश्न पहला का पहला ऐसे लिख कर दीजिएगा। और ऐसे आप लोग क्या करिएगा, ऐसे आप लोग तीर का इस्तेमाल करिएगा और कह रहा 2 मीटर फोकस दूरी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, इसको बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और मान लेते पहला आपका बन गया और दूसरा नहीं है तो दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा याद है, तीसरा भी नहीं याद है तो तीसरा भी छोड़ दिए, चौथा याद है, हाँ चौथा याद है तो चौथा पहले के बाद से आप प्रश्न उत्तर यहाँ पर डालकर चौथा लिख दीजिएगा, चौथा, क्योंकि चौथा आपको पूरा सही याद है तो आप चौथा ही लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा नंबर थोड़ा थोड़ा याद है तो दूसरा ही लिखना स्टार्ट कर दिए। अगर बीच में फंस जाएंगे या फिर काट कूट कर देंगे तो जो एग्जामिनर कॉपी जांच करेगा वो फर्स्ट पे 2 और सेकंड में देखेगा कि ज़्यादा गंदा लग रहा है तो काट देगा, नंबर भी वहाँ पर आपको ज़्यादा कटने की संभावना होती है। तो आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल और हरगिज मत करना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला ट्रिक आपका क्या है, ठीक है। अगला आपका ट्रिक है, आप परीक्षा देते समय इधर उधर ना देखें। यानी कि जब आप परीक्षा दे रहे हैं, बैठे हैं परीक्षा हॉल में, तो आप इधर उधर ना देखें। अगर कोई चेक इन वगैरह करने भी वाला आता है, अगर आप इधर उधर ध्यान देंगे तो फटाक से आपको ही उठा देगा, क्योंकि जो बंदा इधर उधर ध्यान देता है उसी पर डाउट उनको फील हो जाता है। अगर आपको डाउट फील नहीं कराना है तो आप केवल अपने नीचे मुड़ी गाड़ कर आप अपना पेपर को लिखना स्टार्ट करिएगा। अपना पेपर को लिख करिएगा, भले लिखे या ना लिखे, कुछ आए या ना थे, बस अपने पेपर को पढ़िएगा। अगर वो मतलब कि उस समय, ठीक है, जब वो मुसीबत आती है तो,
और आपका अंतिम जो ट्रिक है वो है कि कोशिश करना सभी प्रश्नों को अपने ही शब्दों में उत्तर दे, रटा हुआ प्रश्न को हूबहू ना लिखना, नहीं तो नंबर कट सकता है। इसका मतलब आप लोग समझे कि कोशिश करना कि आप लोग किसी भी प्रश्न को अपने भाषा में उत्तर दे। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई प्रश्न सामाजिक विज्ञान का हो गया, दल बदल कानून, तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू किया जाता है। तो आप लोग लिखना दल बदल कानून ज़्यादातर सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि सांसद और विधायक ज़्यादातर अपने दलों की अदला बदली करते हैं। इसी सब प्रक्रिया को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया। अगर ऐसे आप करके लिखते हैं ना तो एग्जामिनर देखेगा कि बच्चा अपने शब्दों में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर दोस्तों खुद दिया रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। अगर आप किसी प्रश्न को रटा हुआ, कोई प्रश्न आप किताब में से रटे हुए हैं और हूबहू वही रटा हुआ अगर आप लिखते हैं तो पहली बात होगी कि आप लिखते समय जो क्वेश्चन रटे हुए हैं उसमें आधा क्वेश्चन आपको याद रहेगा और आधा क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। और दूसरी बात है कि अगर हूबहू आप बुक का क्वेश्चन लिख देते हो तो अगर टीचर्स का ध्यान चला गया उस क्वेश्चन पर तो वो देखेगा कि ये बच्चा हूबहू बुक के जरिए लिखा है, क्योंकि बुक का लिखा हुआ, बुक का रटा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ और आप अपने शब्दों में लिखेंगे, वो टीचर पहचान लेते हो, हर कोई पहचान लेगा। बुक का थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन रहता है और मतलब आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो अलग रहेगा किस्म का। तो आप लोग इन सभी बातों को ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग जरूर इस्तेमाल करिएगा अगर आप लोग 19 से भी ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं। अगर आप और बाकी सब्जेक्ट जो है तैयारी करने का वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, वीवीएस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी प्लस, STUDY स्टडी प्लस, SBS देकर स्टडी प्लस आप लोग लिखिएगा ना तो मेरा टेलीग्राम का आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे, डेली शाम 7:30 बजे PM शाम को मैं लाइव क्लास चलाता हूँ, मैं लाइव क्लास चलाता हूँ। आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास 7:30 बजे नोटिफिकेशन चल जाएगा, ठीक है, और फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास ग्रुप में, जितने भी आप ग्रुप वगैरह व्हाट्सअप में चलाते हैं, टेलीग्राम में चलाते हैं, फेसबुक पर, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये आप लोगों की फर्ज बनता है और इस ट्रिक का आप लोग जरूर इस्तेमाल करिए। ये ट्रिक आप लोगों के पास पहले से है लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, ये 100% सही बात है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताना, ठीक है। तो आप लोग आज शाम 7:30 बजे हमसे मिलना, ठीक है, आज शाम 7:30 बजे, ठीक है, 7:30 बजे PM में आप लोग मिलना, ठीक है। तो देखते हैं कितने बंदे आज शाम 7:30 बजे हमारे साथ मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे का जो भी मतलब कि आपको डाउट फील होगा वो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है।